छोड़कर बीजेपी के ही खिलाफ क्यों बोल रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा? आखिर क्यों बागी हो गए हैं शत्रुघ्न सिन्हा? नरेंद्र मोदी का साथ देते देते नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों हो गए हैं शत्रुघ्न सिन्हा? इस तरह के कई सवाल बीते दिनों राजनीति के गलियारों में गर्माहट पैदा करते हुए सुनाई दिए हैं। इस तरह के कई सवाल राजनेताओं से लेकर आम जनता तक के मन में उठे हैं और आखिरकार नवरात्रि की शुरुआत होते ही इन सब सवालों पर लग गया पूर्ण विराम उस वक्त जब ऐलान हो गया इस चीज का, ऐलान हो गया इस बात का कि अब शत्रुघ्न सिन्हा ने आखिरकार बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस के साथ अपना रिश्ता जोड़ दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आज शत्रुघ्न सिन्हा पर ही चर्चा करने वाले हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद भले ही बीजेपी पर तीखी बयानबाजी की हो, भले ही बीजेपी पर सवाल उठाए हो, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शक जो जनता है उनके मन में भी सवाल आ रहे थे। ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। कल तक जो नरेंद्र मोदी के साथ थे, आखिर क्यों उनके खिलाफ आकर जहर उगलने रहे? कल तक जो बीजेपी के साथ जुड़े थे, आखिर ऐसा क्यों कहने लगे कि बीजेपी में अब बड़े पॉलिटिशियंस के लिए, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हुए, मुरली मनोहर जोशी हुए, इनके लिए कोई यहां पर रिस्पेक्ट नहीं बची है? इस तरह की बयानबाजी क्यों शत्रुघ्न सिन्हा आखिर करने लगे? कई सवाल आपके मन में भी होंगे, तो आखिरकार सब सवालों का जवाब मिल चुका है। हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा का एक इंटरव्यू हुआ जहां बीजेपी छोड़ने से लेकर, पार्टी से नाराजगी से लेकर, कांग्रेस से जुड़ने से लेकर और साथ ही बीजेपी का साथ छोड़ देने के बाद किन किन पार्टियों ने शत्रुघ्न सिन्हा को अप्रोच किया, उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। तो अब अपनी खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने वाले हैं सवाल क्या पूछे गए और जवाब क्या दिए। अपनी खास पेशकश के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से बेबाकी से मनमानी जो बीजेपी में हो रही है उससे लेकर अब किस तरीके से पटना से चुनाव लड़ने को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा के अंदर आत्मविश्वास है। खास रिपोर्ट के जरिए हर सवाल और हर सवाल का जवाब चलिए आपको सुनाते हैं, देखिए जरा। फिल्म इंडस्ट्री से होते हुए राजनीति के गलियारों में जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा फिलहाल अपने बयानों से सबको खामोश कर रहे हैं। उनका ये अंदाज काफी चर्चा बटोर रहा है क्योंकि हर ओर खामोश खामोश और खामोश ही सुनाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस से रिश्ता जोड़ चुके शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों पूरी फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में उनका एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया, पार्टी छोड़ने से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं को अनदेखा करने से जुड़े हर सवाल पर उन्होंने बात की। तो चलिए इस सवाल जवाब के सिलसिले से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहला सवाल शत्रुघ्न सिन्हा से ये किया गया कि आपने आखिर बीजेपी छोड़ने का फैसला कब लिया, क्यों लिया? जिसके जवाब में उन्होंने कहा, पार्टी छोड़ने का फैसला मैंने उस वक्त ही ले लिया था जब मेरी जगह पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को टिकट दे दिया। रविशंकर प्रसाद को टिकट दिए जाने के बाद से ही मैंने सोच लिया था कि अब बहुत हो चुका है, मैं बीजेपी के साथ जुड़ा नहीं रह सकता। मैंने खुद से महसूस किया, मैंने खुद से देखा कि पार्टी बड़े नेताओं जैसे मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और जसवंत सिन्हा के साथ बुरा बर्ताव कर चुकी है। मैंने पहले ही पार्टी से कहा था कि मुझे निकलना है तो निकाल दो, लेकिन मैं खुद नहीं जाऊंगा। मैंने पार्टी से कहा था कि अगर मुझे बाहर का रास्ता दिखाना है तो दिखा दो, लेकिन मैं खुद पार्टी से रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। बावजूद इसके मैं खुद से इसलिए बीजेपी से बाहर हुआ क्योंकि मेरी जगह पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरी पहली पसंद पटना थी, दूसरी भी पटना और तीसरी भी पटना ही है। मैं रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नहीं हूँ, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पार्टी के फैसले ने मुझे निराश किया। पार्टी के फैसले से मैं नाराज था। इसके आगे शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आज के दिन, आज की तारीख में लोग समझते हैं कि जिस पार्टी के लिए मैंने जान दी, आज वही पार्टी आडवाणी जी जैसे बड़े नेताओं का
अपमान कर रही है। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है, कहीं और जाने का विकल्प नहीं है, लेकिन मेरे पास था। आडवाणी जी के साथ जो बीजेपी के नेता कर रहे हैं वह गलत है। बीजेपी को 2 सीटों से 200 सीटों तक पहुंचाने में आडवाणी जी का सबसे अहम योगदान है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यही हाल अरुण शौरी के साथ किया, मुरली मनोहर जोशी के साथ किया। अब वाकई यह सोचने की जरूरत है कि लोग देख रहे हैं, बीजेपी में 1 मैन शो है, 2 मैन आर्मी है। बीजेपी के बड़ी नेताओं में घबराहट है। आज की बीजेपी सरकार में कोई केंद्रीय मंत्री काम के नहीं है। बच्चे को भी 5 मंत्री का नाम याद नहीं, क्योंकि सारा काम पीएमओ से हो रहा है। हम भी मंत्री रहे थे, लेकिन हमें किसी ने कुछ करने से नहीं रोका, ना ही उस समय हमारा काम पीएमओ से होता था। आपको बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा यही नहीं रुके, बल्कि इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा और भावनाओं में बहकर कह कुछ ऐसा गए जो लोग अपनी ही बात नहीं रख सके, अपने ही वादे पूरे नहीं कर सके, जो किसानों के हालात नहीं सुधार सके। चाहे 15 लाख का हो या 2 करोड़ रोजगार की बात करो, वो सब जो नहीं कर सके, जो देश की पुकार नहीं सुन रहा है, जो अपने लोगों से बात तक नहीं कर रहा है, रातों रात जो बगैर किसी से बिना पूछे नोटबंदी कर दे, तो हमारी बात क्या सुनेंगे। चाहे जीएसटी हो या राफेल की बात हो, सब क्षेत्र में बीजेपी फेल है। इसके बाद सवाल किया गया शत्रुघ्न सिन्हा से कांग्रेस से जुड़ने को लेकर, कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर, कि आखिर उन्होंने इतने टाइम तक, इतने समय तक कांग्रेस के खिलाफ रहे और अचानक से 2019 लोकसभा चुनाव के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ गए। तो जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस इसलिए ज्वाइन की क्योंकि महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, इंदिरा गांधी, राजीव, राहुल की यह पार्टी रही है जिसका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरी बात, ये मुख्य धारा की पार्टी है, ये नेशनल पार्टी है। मेरे लिए नेशनल पार्टी का रास्ता सही लगा। कांग्रेस के अलावा मेरे पास आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश जी, सबसे पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर आया था। लालू जी की फैमिली से भी मुझे न्योता मिला, लेकिन मैं उनकी पार्टी में नहीं गया। खैर, यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा ने बात साफ कर दी कि जब उनके रिश्ते बीजेपी के साथ बिगड़े तो विपक्ष की सारी पार्टियां उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए उतावली थी। लेकिन ये सवाल उनसे पूछा गया कि बिहार में तो कांग्रेस नहीं, लेकिन आपने फिर भी कांग्रेस को क्यों चुना। तो इस पर शत्रु जी कहते हैं, मुझे तो लालू जी के परिवार ने भी कहा था, अभी आपको हमारे साथ नहीं आना है तो कांग्रेस के साथ जरूर जाएं और कांग्रेस को और मजबूत करें। यही वजह है कि इस बार फिर महागठबंधन ने पटना साहिब की सीट कांग्रेस के लिए रिजर्व रखी थी। तो देखा आपने, शत्रुघ्न सिन्हा भले ही बीजेपी से दूर हो गए हों, लेकिन मन में कई गिले शिकवे हैं, कई गिले शिकवे जो इंटरव्यूज के जरिए, रैलियों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सामने आते रहते हैं। खैर, आत्मविश्वास तो हर पार्टी के उम्मीदवारों के बीच दिखाई पड़ रहा है। कल तक जिनके साथ थे आज उनके खिलाफ हैं, कल तक जिनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है आज उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा तैयार हैं। जिस तरीके से भाषण वो दे रहे हैं, जिस तरीके से रैलियां वो दे रहे हैं और जो बातें कह रहे हैं, यकीनन सबको खामोश ही कर रही हैं। अब 23 मई को पता चलेगा कि यहां पर किसके भाषण ने दर्द जनता का दिल जीता है। 23 मई को पता चलेगा कि आखिर किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार जीत का परचम लहराता है और पता चलेगा कि आखिर इस बार लोकसभा साल 2019 का चुनाव किसके नाम जाता है। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।